कांवड़ियों और देश के बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वालों में से कुछ लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई है, मुसलमानों से इतना बुग़्ज़ है उनके दिलों में कि जहाँ कहीं भी कोई भी मुसलमान जैसा नज़र आता है ये उस पर हमला कर देते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं, जान से मारने तक की कोशिश कर बैठते हैं। और दसियों लोगों के साथ ऐसा मामला सामने आ चुका है और इस तरह के वाक़ात में कई मरतबा ये अपने लोगों की ही पिटाई कर देते हैं। जैसे ही कोई उनको नज़र आता है कि उसने टोपी पहन रखी है या उसकी शक्ल मुसलमान जैसी है, उसने दाढ़ी रखा हुआ है, तो उस पर हमला कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि जिसको इन लोगों ने मुसलमान समझकर मारा था, जिसकी पिटाई की थी, जिसकी मॉब लिंचिंग की थी, वो मुसलमान नहीं बल्कि उन्हीं में से एक था। लेकिन महज इस्लाम और मुसलमानों से नफरत की आड़ में ये तमाम हदों को पार कर जाते हैं। ताज़ा मामला ऐसा ही सामने आया है जहां इन कांवड़ियों ने एक अपने ही भाई की बेदर्दी से पिटाई कर दी और वो कोई ऐसा वैसा हिंदू नहीं बल्कि वो आरएसएस का मेंबर था, बीजेपी का लीडर रह चुका है। उस शख्स की इन लोगों ने मुसलमान समझकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने देखा होगा कि कार जा रही है, कांवड़ यात्री भी जा रहे हैं और वो कार जरा सा कांवड़ यात्रियों से टच कर जाती है। हालांकि इसका कोई सबूत भी नहीं है, महज कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कार कांवड़ यात्रियों से टच कर गई थी। बहरहाल उस कार को जो शख्स ड्राइव कर रहा है उसने सर पर टोपी पहन रखी थी, दाढ़ी नहीं थी, वो ज़ईफ भी है और उस कार में बैठी हुई थी एक महिला जिसने बुर्का लगा रखा था। जैसे ही कांवड़ यात्रियों को कार नजर आई उन्होंने कहा कि एक मुसलमान है, इसको मारो, इसको पीटो। वीडियो में आवाज़ भी नजर आ रही है। वो शख्स कह रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं बीजेपी का लीडर रह चुका हूँ, मैं आरएसएस का मेंबर हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन वो कांवड़ यात्री कुछ भी नहीं सुनते, धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, उस महिला को गाड़ी से उतार देते हैं और उस गाड़ी को ये लोग उलट देते हैं। बाद में ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने इसको फैक्ट चेक किया, सच्चाई सामने लाई तो पता चला कि जिस शख्स को इन लोगों ने मारा था उसका नाम है प्रताप सिंह और मुसलमान नहीं हिंदू है। जब नाम ही प्रताप सिंह आ गया और वो ऐसा वैसा नहीं बल्कि वो आरएसएस का मेंबर है, बीजेपी का नायब ज़िला सदर भी वो शख्स रह चुका है, उसकी अपने इलाके में पहचान है और आरएसएस वाले भी टोपी पहनते हैं। चुनांचे आरएसएस का मेंबर होने की वजह से प्रताप सिंह ने ये टोपी अपने सर पर पहन रखी थी। उन्होंने ये भी बताया प्रताप सिंह ने कि जो महिला उनके साथ जा रही थी वो बीजेपी की लीडर है और उस महिला के काम से ही उसको लेकर के वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने कांवड़ यात्रियों को पूरी सच्चाई बताने की कोशिश की, बार बार कहा मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद भी कांवड़ यात्रियों ने नहीं सुना और पिटाई कर दी। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट भी किया है और वो लोग जिस वीडियो को शेयर कर रहे थे कि मुसलमान गाड़ी लेकर आते हैं, कांवड़ यात्रियों को कुचलने की कोशिश करते हैं और जब कांवड़ यात्री अपना बचाव इनसे करते हैं तो उस पर लोग अटैक कर देते हैं और ये कहते हैं कि कांवड़ यात्रियों ने बदतमीज़ी की है, मुसलमानों को मारा है। उन लोगों को जवाब दिया मोहम्मद जुबैर ने और कहा ऑल्ट न्यूज़ ने इस मामले में पीड़ित प्रताप सिंह से बात की है। प्रताप सिंह ने बताया कि वो भाजपा हरिद्वार के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। चूँकि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की टोपी लगा रखी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को बहुत समझाया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी लेकिन वो नहीं माने। लोग इकट्ठा होकर कहने लगे कि ये मुसलमान है, इसको मारो। इसके बाद उन लोगों ने प्रताप सिंह के साथ धक्का मुक्की की और गाड़ी तोड़कर तहस नहस कर दी। आप देख चुके हैं वीडियो में। किसी स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन तक छोड़ा। प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो में जो महिला बुर्का में दिख रही है वो भाजपा की पदाधिकारी है और वो उन्हीं के काम से गए हुए थे। तो मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है जो आपने देखा। मोहम्मद जुबैर को अल्लाह जज़ाए खैर दे जो इस तरह के कई मामलों की सच्चाई सामने लाते हैं और इन भगवा गुंडों का, इन आतंकियों का जो असली चेहरा है वो बेनकाब करते हैं और सच्चाई सामने आती है कि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत की आड़ में अपने ही लोगों की पिटाई करने लग जाते हैं और नतीजा इनको ही भुगतना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत भड़काई गई है, मुसलमानों के खून को जिस तरह इनके जहनों में अर्जा और सस्ता
खस्ता कर दिया गया है। जिस तरह इनको समझा दिया गया है कि तुम मुसलमानों का जितना चाहो कत्ल करो, जितना चाहो मॉब लिंचिंग करो, जितना चाहो मारो, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम्हारी तरक्की होगी। तो इसकी आड़ में ये खुद अपने ही भाइयों को मारेंगे और फिर ये खुद पछताएंगे। और अब वही होने लगा है। और ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लोगों की इसी तरह अपने लोगों की जान ले चुके हैं। क्योंकि जब दरिंदों को खून की लत लग जाती है तो फिर वो दरिंदे, वो भेड़िए ये नहीं सोचते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, वो सिर्फ खून पीना चाहते हैं। जो उनकी जद में आता है उस पर हमला शुरू कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे दरख्वास्त है ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की तफसील मौजूद है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।